हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस में। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है, तो आप मुझे बुक का एडवाइस दीजिए कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से बुक को फॉलो करें तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो। तो आज उन्हीं सब के लिए ये वीडियो मैं जारी कर रही हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करना। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ो, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 बार बिहार दरोगा का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बता सकती हूँ कि कौन कौन से बुक पढ़ोगे तो आप लोग का ईजीली आप लोग का बिहार दरोगा का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि बिहार दरोगा का जो तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट करवा दिया गया है। जिन लोगों को बिहार दरोगा की तैयारी करना है तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। और आज का वीडियो बेसिकली बुक के बारे में कि कौन सा बुक पढ़ा जाए। तो सबसे पहले बुक पढ़ने से पहले आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, जो कि मैं सिलेबस वाला वीडियो भी जारी कर चुकी हूँ, जो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज मैं सिलेबस का चर्चा ना करके बुक का चर्चा यहाँ पे करने वाली हूँ कि कौन कौन सा बुक है जो थोड़ा सा ही बुक पढ़ो उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, वो अच्छी बात है। ये नहीं कि 10 बुक इकट्ठा कर लो और उसे सोचो ये पढ़ना है वो पढ़ना है, मतलब कि ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन मत करो, थोड़ा सा ही रखो लेकिन उसको बार बार पढ़ो। तो कौन कौन सा बुक आपको बिहार दरोगा की पीटी और मेंस के लिए, तो यहाँ पे मैं उन बुकों का नाम लिख देती हूँ जो आप तो आप कौन से बुक को पढ़े तो आपका पीटी इजी वे में आपका क्लियर हो जाए। वो बुक को पढ़े, उसके साथ साथ आप कितने घंटे अपनी पढ़ाई पे दो। ऐसा नहीं कि आप 1-2 घंटा पढ़ लोगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको एक कंटिन्यू पर डे का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। 2 घंटा 4 घंटा ही दो लेकिन अब पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि बगल में मोबाइल, सबसे पहले तो आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते पढ़ते तो 5 घंटा है लेकिन उसमें 3 घंटा उनका मोबाइल में चला जाता है। तो सबसे पहले मोबाइल से डिस्टेंस बनाओ। इसके साथ साथ ही आप लोग को बुक के बारे में भी बताऊंगी कि 2-3 बुक पढ़ के भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं 10 बुक क्लियर करो, 10 बुक इकट्ठा कर लो और उसको पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं है, एक बुक को 10 बार पढ़ो, आपको बहुत सारे समझ में आएगा। लेकिन हाँ, बुक के साथ साथ एक टेस्ट सीरीज पर डे लगाओ, क्योंकि मैंने भी 2-2 बार पीटी मेंस क्वालिफाई किया है तो मुझे पता है कि कैसे करना है। तो मैं बता रही हूँ आप लोग को कि पीटी के लिए आप लोग को सबसे पहले तो सिलेबस देखो कि पीटी में पूछता क्या है, उसके अनुसार आप लोग पीटी में सबसे ज़्यादा करेंट का वैल्यू रहता है तो एक करेंट का बुक लो जो कि एसपीडी प्रकाशन का आता है, जो आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो। क्योंकि मुझे तो मैंने अपने दोनों साल मैंने एसपीडी से ही क्लियर किया, क्योंकि एसपीडी पढ़ने में सही लगता है। तो मैंने करेंट के लिए एसपीडी ली थी, तो आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि एसपीडी को पढ़ो, क्योंकि एसपीडी में बहुत अच्छे से पर डे का दिया हुआ रहता है जो पीछे वाला पेज में, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी दिया हुआ रहता है। तो एसपीडी बेस्ट बुक है आपके करेंट के लिए। इसके साथ साथ साइंस कौन से बुक से पढ़े तो आप लोग ज़्यादा नहीं, लूसेंट का जो 2 बुक आता है, एक साइंस का आता है, एक एमसीक्यू का जो आता है, एक डिप्ली में आता है, एक एमसीक्यू में आता है। तो एक लूसेंट लो और एक घटना चक्र लो, क्योंकि घटना चक्र से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बीपीएससी लेवल का तैयारी वाला दिया हुआ रहता है, तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक को ही देखना है, लेकिन बुक देखने से पहले भी आप लोग जाकर सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। आप अपने आप जान जाओगे कि कौन से सब्जेक्ट से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है और किस लेवल पे क्वेश्चन किया जाता है। क्योंकि बिहार दरोगा की सबसे पहले बात आती है पीटी की, क्योंकि पीटी क्वालिफाई करोगे तभी मेंस में जाओगे। तो अभी सबसे ज़्यादा फोकस आपको पीटी पे होना चाहिए। और पीटी का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन, वो जाकर देख सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वीडियो जारी कर रही हूँ, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो कितने से क्वेश्चन कौन से पार्ट से आता है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे बुक बता दी अब उसी बुक को आप पढ़ते जाओ आपको पता ही नहीं चले। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक टेस्ट सीरीज पर डे लगाया करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जीके जीएस पढ़ लेते हैं, करेंट को जो छोड़ देते हैं। तो नहीं, करेंट को भी साथ में लेकर चलना
और करेंट को तो साथ में लेकर चलना है। इसके साथ साथ मैथ भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 5 जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि 5 नंबर आपके मेरिट पे नहीं जाता, क्योंकि जो पीटी का एग्जाम होता है वो मेरिट में नहीं जुटता, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए एक नंबर होता है जो आपको लाना है, उस नंबर के अंदर आना है। यदि आप देखोगे कि दरोगा वाला एग्जाम का पीटी और मेंस का आप निकालते हो कि पीटी हार्ड है या मेंस हार्ड है, तो आप जानोगे कि मेंस से ज़्यादा हार्ड आपको पीटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट से कंपटीशन करना पड़ता है, लेकिन मेंस में जितने स्टूडेंट सेलेक्ट होकर आते हैं उनसे आपका कंपटीशन रहता है। इसके साथ साथ ही पीटी में आपका करेंट पूछता है और मेंस में बिल्कुल भी करेंट नहीं पूछा जाता, तो ये यहाँ पे ये आपको पीटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा पीटी निकालने के लिए। ऐसा इसका हाँ ये बात है कि इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना, इसका वो नंबर ऐड नहीं होगा यहाँ पे, तो आपको क्वालिफाई करने के लिए भी एक नंबर आना चाहिए कम से कम। यदि बॉयज़ हो तो 70% आना चाहिए, गर्ल्स हो तो 60 के अंदर आ रहे हो तब सही है, मतलब कि 62 63 ऐसे आ रहे हो तो सही है। तो आप लोग को एक ये करना होगा, क्योंकि पिछले बार गर्ल्स का आप देखोगे तो 50+ जो भी लाया है, मतलब कि जनरल भी आया हो तो उनका हो चुका है सिलेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 तक ही आपको लाना है, आपका नंबर 60 तक, क्योंकि कंपटीशन टफ हो चुका है, सब तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही तैयारी कर रहे हो 50 लिया हो गया, नहीं, आपको कम से कम 60+ लाना होगा। तो ये तो हो गया कि आपकी तैयारी की बात। और रही बात बुक की कि कौन कौन सा बुक आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, तो सबसे पहले आप सिलेबस में देखोगे कि आपका सिलेबस क्या है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब इतना पढ़ लेते हैं, लेकिन 2 चीज़ है जिसे सब छोड़ देते हैं, इसलिए उनका एग्जाम में भी उतना क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स हो गया, उससे भी 4-5 क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा तो इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आता है। फिर आपका हो गया इन्वायरमेंट। तो ये सारे जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इसके लिए कौन सा बुक सबसे अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा बुक को तो नहीं बोलूँगी, सबसे अच्छा ल्यूसेंट का और घटना चक्र का। ल्यूसेंट का 2 बुक, ल्यूसेंट का एक जो ब्लू वाला बुक आता है डीपली, जिसमें चर्चा किया हुआ वो, उसके साथ साथ MCQ बुक उसे ले लो। इसके साथ साथ बुक को पढ़ो कैसे, क्योंकि MCQ वाला बुक देख रहे होगा कितना मोटा होता है, तो सब मोटा देख कर लगता होगा कि बहुत सारे पेज है, कैसे कवर किया जाए। तो सारे बुक को आप सबसे पहले तो ये करो, सबको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट डिवाइड कर दो, ऐसे में आपके पतले पतले बुक हो जाएंगे जो कि आपको पढ़ने में बहुत ईजी होगा। तो लूसेंट का आपको के पास कितने बुक है, 2 बुक हो जाएगा, एक डीपली और एक ये। उसके साथ साथ घटना चक्र, जो कि सबका अलग आता है, हिस्ट्री का आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट का आता है। क्योंकि इस घटना चक्र में एक खासियत ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी BPSC लेवल के होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BPSC लेवल के होते हैं, तो आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम रिपीटेड करता है, तो यहाँ पे आने की आपकी संभावना है कि आने वाले एग्जाम में उन क्वेश्चन को यहाँ पे देखने को मिले 2023 के दरोगा की वैकेंसी में, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाली है। हो सकता है जनवरी लास्ट तक आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सके, तो आप लोग की तैयारी अभी से ही कर देना होगा, क्योंकि एग्जाम यदि आ जाती है वैकेंसी, तो आपको तैयारी करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पिछले बार की बात मैं करूं, जो कि पिछले बार आप लोग देख रहे होगे, दिसंबर में आपका पीटी लिया गया, फिर जाके मार्च अप्रैल मतलब दिसंबर में, फिर इसका एग्जाम रिजल्ट आ गया फरवरी में। फरवरी में आने के बाद मई में आपका लिया जाता है मेंस, 8 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके साथ साथ ही जून माह में, जो कि कितनी ज़्यादा गर्मी की मौसम होती है, आपको कोई तैयारी करने का मौका नहीं दिया जाता है, 1 मंथ के अंदर ही आपका फिजिकल ले लिया जाता है। तो ये यदि वैकेंसी नहीं आ रही, समझो आपको तैयारी करने का मौका मिला है, क्योंकि एक बार वैकेंसी आ जाती है तो आपको तैयारी करने का मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको उस टाइम सिर्फ रिवीजन खोजता है।
तो ऐसा नहीं कि वैकेंसी आएगी ही नहीं, जो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे वैकेंसी आई कब है, तो उन लोग को रहने दो, वैकेंसी के इंतज़ार करने में दो, क्योंकि वैकेंसी आएगी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वैकेंसी आएगी। लेकिन जब तक आएगी हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद हम लोग को मौका नहीं मिलता है, तो वही स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं जो वैकेंसी का इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो आप लोग को तैयारी अभी से करके रहना है, क्योंकि इस बार 2023 के जो दरोगा वाले पोस्ट आ रहे हैं उसमें एक सीट लेना है, और यदि आपको लेना है तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहाँ पे बहुत सारे सिलेक्टेड टॉपिक को ही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे तो मैं जीके की बात की, यदि जीएस की बात की करूँ कि साइंस में कौन सा बुक ले, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं देखना है साइंस में देखोगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए तीनों का सब बोलते स्पीडी बुक लो, लेकिन स्पीडी से बेस्ट मैं ल्यूसेंट को मानती हूँ कि ज़्यादा नहीं, वही ल्यूसेंट, जो कि यहाँ पे ये दोनों बुक है वही यहाँ पे काफ़ी है, ल्यूसेंट और घटना चक्र। क्योंकि ज़्यादा बुक को इकट्ठा करने से, यदि 10 बुक को आप एक एक करके पढ़ो और इसको 10 बार पढ़ो तो ये ज़्यादा बेटर करेंगे। तो आप यही दोनों को करो और कुछ नहीं पढ़ना है, यदि मेरी मानो तो, क्योंकि आपको इसमें पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये जीके की बात हुई, जीएस की बात हुई। तीसरा मैथ को इग्नोर मत करो, कम से कम एक चैप्टर ही, लेकिन मैथ का यदि 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो लेकिन मैथ का सॉल्व करो, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको एक अच्छा खासा मैथ आपको इससे बनने लगेगा, क्योंकि मैथ इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता, ऐसा ही पूछता है जो आपसे बन जाए। तो मैथ आप जिससे पढ़ते हो पढ़ो, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैथ की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो वहाँ पे आपको इजी पड़ेगा। इससे आगे आप करेंट पे आते हो। करेंट के लिए आपका कम से कम 1 ईयर का करेंट रहना चाहिए। यदि 2023 जनवरी में पूछ रहा है तो आपको 2022 जनवरी से लेकर 2023 के जनवरी तक सारा करेंट आपके माइंड में हो। तो करेंट के लिए ज़्यादा नहीं, स्पीडी का एक ब्लू कलर का बुक आता है जो कि मंथली आता है, वो काफ़ी है, तो आप वहाँ पे वो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको ज़्यादा बुक नहीं बताया है, सिर्फ 3 बुक बताया है जिससे आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, ल्यूसेंट, घटना चक्र और स्पीडी। ल्यूसेंट का 2 बुक, एक डीपली और एक एमसीक्यू जो होता है वो। घटना चक्र मतलब 4 बुक पढ़कर आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ तक आप, यदि आपकी नई मतलब कि नई शुरुआत कर रहे हो इस बार, तो आप ये 4 बुक आपके लिए काफ़ी होगा। इसके साथ साथ ही यदि हम बुक दिखाने की बात करें तो घटना चक्र का जैसे कि ऐसे कि अलग अलग, ये तो आपका हो गया पॉलिटी का, ऐसे ही आपका हिस्ट्री का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा, इकोनॉमिक्स का आएगा। तो घटना चक्र का जो कि बहुत सारे, ये बुक देखोगे तो बुक बहुत अच्छा है। तो मैंने तो ये सारा पढ़ लिया, आप भी लेकर मार्केट से पढ़ो। यदि मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे बुक अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर का आता है घटना चक्र का, जो कि आपको 38 से लेके 66 तक दिया हुआ रहता है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके साथ साथ आप ल्यूसेंट का एक ऐसा आता है, ल्यूसेंट का सामान्य विज्ञान, तो आप ये वाला बुक ले सकते हो। फिर हर मंथ में स्पीडी का आता है, ये ले सकते हो। इसके साथ साथ यदि आप एक्स्ट्रा बुक रखना चाहते हो, जो कि स्पीडी का एनटीपीसी वाला मोटा सा आता है, एक जीके का आता है, एक जीएस का आता है, तो मैं तो अभी यही 4 बुक को बताऊंगी कि यही 4 बुक आप पढ़ो तो आपके लिए बेटर है। लेकिन यदि आप एक्स्ट्रा तैयारी करना चाह रहे हो तो जो कि एनटीपीसी का देखोगे कि ऐसा, एक सेकेंड, कि ऐसा सामान्य विज्ञान का, इसके साथ साथ सामान्य अध्ययन का एनटीपीसी का बुक आता है, जो कि आपको रेलवे वाला जो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहता है, जो कि अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, तो आप उसको भी एक बार रिवीजन के तौर पे देख सकते हो। तो स्पीडी वाला भी देख सकते हो, स्पीडी का जीके और जीएस।
ये इसको एक्स्ट्रा में रख सकते हो। ऐसे 4 बुक पढ़कर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो इतना तो करो। इसके साथ साथ यदि आप, ये तो बुक की बात हुई, जो स्टूडेंट बोले थे कि मैम आप बुक के बारे में बताओ, तो आपके लिए ये स्पेशली वीडियो बनाया गया कि जीके के लिए, जीएस के लिए, मैथ और करंट के लिए आपको ये पीटी के बारे में बताया गया, क्योंकि अभी आपको पीटी पे ज़्यादा फोकस करना है। पीटी क्वालिफाई करो, क्योंकि मेंस का भी आप देखोगे तो इसी से जुड़ा हुआ ही आपका सिलेबस रहता है। तो जीके जीएस के लिए मैं एक डेली पर डे एक 50 क्वेश्चन का, जो कि मैं अपने चैनल पे देखोगे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, 50 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस का, जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज पर डे ला रही हूँ। उसमें जाकर देखोगे 50 क्यों लिखे हुए हैं, 50 क्वेश्चन वाला आप देख सकते हो। और यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ ही आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे आप लोग को बिहार दरोगा में बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो यदि आप नए स्टूडेंट हो तो आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपके लिए अच्छा मौका है जो आपको बिहार दरोगा की तैयारी करने को मिला है। उसके साथ साथ आपको एडवाइस का भी मौका यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आपके लिए अच्छा होगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। इसके साथ साथ सिलेबस भी, मतलब जितनी जानकारी हो सके मैंने डाल दिया। और यदि और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो थैंक यू हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। तो मैंने आज बुक से रिलेटेड ये वीडियो बनाया। आई होप सो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस पर बनाऊंगी। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए।